अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, निज़ाम शमसी सीरीज़ की गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में हम लोग बात कर चुके हैं चाँद के हवाले से और प्लूटो के हवाले से। इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं नेपच्यून के हवाले से, और हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि नेपच्यून का ज़मीन और सूरज से कितना फासला है, उसका मदार कैसा है, उसकी साख्त कैसी है, उसके चाँद कितने हैं, और उसी के साथ साथ हम ये जानेंगे कि नासा अब तक कितने मिशंस नेपच्यून पर भिजवा चुका है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नेपच्यून सूरज से 8वां और सबसे दूर मालूम सियारा है। ये कुतर के लिहाज से निज़ाम शमसी का चौथा सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा गुंजान सियारा है। ये ज़मीन के हुजम से 17 गुना बड़ा सियारा है और इसका नाम समंदर के रूमी देवता के नाम पर रखा गया। नेपच्यून की बुनियादी तौर पर गैसों और मायात पर मुश्तमिल होने की वजह से कोई अच्छी ठोस सतह नहीं है, और ये हर 164.8 साल में एक बार 4.5 बिलियन किलोमीटर के मदार के फासले से सूर्य के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। नेपच्यून बगैर टेलीस्कोप के नज़र नहीं आता, और निज़ाम शमसी का ये वाहिद सियारा है जो इब्तदाई तौर पर बराह रास्त तजर्बाती मुशाहिदे की बजाय बिलवासा मुशाहिदात से अख्ज़ करदा रियाजियाती पेशगोइयों से पाया गया था। माहिरीन ने जब यूरेनस के मदार में गैर मुतफ़क्के तब्दीलियाँ देखी तो अलेक्सिस बोवर्ड नामी एक साइंसदान को ये मफरूज़ा कायम करने पर मजबूर किया कि इसका मदार किसी नामालूम सियारे की कशिश शक्ल के तहत है। बोवर्ड की मौत के बाद नेपच्यून की पोजीशन की पेशगोई उसके मुशाहिदात से जॉन काउच एडम्स और एर्बन ली वेरियर्स ने भी की। इसके बाद 23 सितंबर 1840 को जोहान गॉडफ्रेड गाल ने ली वेरियर की पेशगोई के मुताबिक नेपच्यून का बराह रास्त टेलीस्कोप के ज़रिए मुशाहिदा किया। इसके कुछ ही अरसे बाद इसका सबसे बड़ा चांद ट्राइटन दरियाफ्त हुआ। हालांकि सियारे के बाकी चांदों में से कोई भी 20वीं सदी तक टेलीस्कोपिकल तौर पर वाक़ई नहीं था। ज़मीन से अरबों किलोमीटर दूर होने की वजह से इसका मुशाहिदा मामूली दूरबीनों से मुमकिन नहीं है। इसके लिए या तो गैर मामूली दूरबीनें जो ज़मीन पर मौजूद हैं उसकी ज़रूरत होती है, या फिर खलाई दूरबीन हबल के ज़रिए इसके तफसीली मुशाहिदात को मुमकिन बनाया जा सकता है। नेपच्यून के अब तक कुछ 16 के करीब चांद दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा चांद ट्राइटन है। ये नेपच्यून का वाहिद चांद है जो अपनी कशिश शक्ल के तहत गोल है और एक पतली लेकिन अच्छी तरह से तश्कील शुदा माहौल की मेज़बानी करता है। ट्राइटन चांद नेपच्यून के गिर्द एक पसे पुश्त मदार और असल सियारे की गर्दिश के बरअक्स सिमत में गर्दिश कर रहा है, और ऐसा करने वाला निज़ाम शमसी का ये वाहिद बड़ा चांद है। ख्याल किया जाता है कि ट्राइटन कभी कुइपर बेल्ट से एक बोना सियारा था जिसे नेपच्यून के मदार में उसकी कशिश शक्ल ने पकड़ लिया है। सूरज से बहुत ज़्यादा फासले की वजह से नेपच्यून का बैरूनी माहौल निज़ाम शमसी के सर्द तरीन मकामात में से एक है। इसके बादलों की चोटियों पर दर्जा हरारत -218 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि सियारे के मरकज़ में दर्जा हरारत तकरीबन 5100 डिग्री सेंटीग्रेड है। निज़ाम शमसी के दीगर गैस के जो बड़े बड़े सियारे जैसा कि मिश्री और ज़ोहल की तरह नेपच्यून की फ़िज़ा बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है। हाइड्रोकार्बन और मुमकिना तौर पर नाइट्रोजन के निशानात के साथ, लेकिन इसमें पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी बर्फ़ का ज़्यादा तनासब है। इसका अंदरूनी हिस्सा बुनियादी तौर पर बर्फ़ और चट्टानों पर मुश्तमिल है। वायेजर 2 वाहिद खलाई जहाज़ है जिसने 25 अगस्त 1989 को इस सैयारे के गिर्द परवाज़ की थी और बहुत सारी मालूमात नासा को फ़राहम की थी। उसके बाद नासा का कोई काबिल ज़िक्र मिशन नेपच्यून की तरफ रवाना नहीं हो सका। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हो सके तो अपने दोस्तों और मुतल्लिक़ा अफ़राद तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।